एक गांव में एक व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति से परेशान होकर बुद्ध के पास आया। वह बहुत अधिक तनाव और थकावट महसूस कर रहा था और उसकी नींद लगातार बिगड़ी हुई थी। उसने बुद्ध से मदद मांगी। हे बुद्ध, मैं अपनी नींद को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे सही तरीके से नींद नहीं आती। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नींद सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति का परिणाम है। यदि तुम्हारा मन अशांत रहेगा तो शांति से सो पाना मुश्किल होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताऊंगा जो तुम्हारी नींद को बेहतर बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। बुद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि नींद से पहले कुछ खास बातें हैं जिन्हें समझना और अपनाना चाहिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है नींद से पहले अपने मन को शांत करना। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हें शांति से सोने में कठिनाई होती है। जैसे एक नदी तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक उसमें उथल पुथल चलती रहे, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांति नहीं पा सकता जब तक उसमें चिंता और सोचें चलती रहें। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक यात्री था जो दूर दराज के क्षेत्रों से यात्रा कर रहा था। वह थका हुआ और तनावग्रस्त था, लेकिन जब वह एक शांत गांव में पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण और वहां के लोग उसे शांति दे रहे थे। उसने गांव के शांत वातावरण में कुछ समय बिताया और अपने मन को शांत किया, और फिर जब वह सोने गया तो उसे गहरी और सुकून भरी नींद आई। बुद्ध ने आगे कहा, इसी तरह तुम्हारे मन को भी शांत और संतुलित होना चाहिए ताकि तुम्हें भी शांति से नींद आ सके। एक उपाय है अपनी श्वास पर ध्यान देना। जब तुम अपनी श्वास को महसूस करते हो तो तुम्हारा ध्यान केवल वर्तमान पर केंद्रित होता है और तुम्हारा मन शांति की ओर बढ़ता है। तुम हर रात सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान लगाकर अपनी श्वास पर ध्यान दो और देखो कैसे तुम्हारी नींद में सुधार होता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को और ध्यान से देखा और कहा, दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। जब हमारा जीवन असंतुलित होता है तो हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है और इसका सीधा असर हमारी नींद पर पड़ता है। यदि हम लगातार काम करते रहें और विश्राम न करें तो शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, जिससे नींद भी नष्ट हो जाती है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो हर दिन अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। एक दिन उसने एक पुराने व्यक्ति से सलाह ली, जिसने उसे बताया कि केवल मेहनत से काम नहीं चलता, संतुलन जरूरी है। उसने किसान से कहा, तुम्हें काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि तुम लगातार काम करते रहोगे तो तुम्हारे शरीर और मन में थकान आएगी, जिससे तुम अच्छे फल नहीं उगा पाओगे। किसान ने उस सलाह को माना और अपने दिन में आराम का समय भी निकाला। कुछ ही महीनों में उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी, क्योंकि अब वह काम और विश्राम के बीच संतुलन बना पा रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह संतुलन तुम्हारे जीवन में भी होना चाहिए। यदि तुम काम करते रहोगे और आराम नहीं करोगे तो मन और शरीर दोनों थक कर सोने के लिए तैयार नहीं होंगे। संतुलन से शांति आती है और शांति से नींद। संतुलित जीवन जीने से न केवल तुम्हारी नींद बेहतर होगी, बल्कि तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि नींद से पहले नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। हमारे विचारों का सीधा असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं तो वह हमारे मन को अशांत कर देते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि हम सही तरीके से नहीं सो पाते। फिर बुद्ध ने एक साधु की कहानी सुनाई। एक साधु था जो हमेशा बेचैन सपने देखता था। वह रात भर सोने की कोशिश करता, लेकिन उसके मन में गुस्से, चिंताओं और नकारात्मक विचारों का दौर चलता रहता, इसलिए उसकी नींद खराब रहती थी। एक दिन उसने एक गुरु से सलाह ली, जिसने उसे बताया, तुम्हारे विचारों का तुम्हारी नींद पर गहरा असर है। अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे और आभार पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन शांति पाएगा और तुम अच्छी नींद ले सकोगे। साधु ने गुरु की बात मानी और उसने अपने विचारों को बदलने की कोशिश की। उसने गुस्से, तनाव और नकारात्मकता को छोड़कर आभार और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसके बाद उसकी नींद में सुधार हुआ और वह अब शांति से सो पाता था। बुद्ध ने कहा, इसी तरह नींद से पहले तुम अपने मन से गुस्से और तनाव को निकाल दो। अपनी सोच को सकारात्मक और आभारी बनाओ।
जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें गहरी नींद मिलेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और फिर कहा, चौथी शिक्षा यह है कि सोने के लिए सही वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक अशांत और शोर शराबे से भरे वातावरण में सोने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन बार बार बिखरता रहता है और नींद का आना कठिन हो जाता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो एक बड़े और शोर शराबे से भरे शहर में रहता था। हर रात वह सोने की कोशिश करता, लेकिन बाहर के शोर और हलचल की वजह से उसे गहरी नींद नहीं आ पाती थी। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उसने सुना कि एक शांत और नीरव वन में लोग गहरी और आरामदायक नींद लेते हैं। उसने वहां जाने का फैसला किया। जब वह उस वन में पहुंचा तो वहां की शांति और ठंडी हवा ने उसे तुरंत शांति प्रदान की। उस रात उसने बिना किसी विघ्न के गहरी नींद ली। बुद्ध ने कहा, इसी तरह सोने के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नींद गहरी और आरामदायक हो तो तुम्हें अपने सोने के स्थान को शांति से भरना होगा। एक शांत वातावरण तुम्हारी नींद को बेहतर बना सकता है। ध्यान रखो, नींद और शांति का गहरा संबंध है। जितना शांत और स्वच्छ तुम्हारा सोने का वातावरण होगा, उतना ही बेहतर तुम सो पाओगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, पांचवी और अंतिम शिक्षा यह है कि जीवन की अनित्यताओं को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने जीवन में स्थिरता और नियंत्रण की तलाश करते हैं, लेकिन यह जीवन की प्रकृति नहीं है। जब हम जीवन की अनिश्चितताओं और अस्थिरताओं को स्वीकार करते हैं, तभी हमारे मन में शांति आ सकती है, और यही शांति हमें नींद भी प्रदान करती है। फिर बुद्ध ने एक राजा की कहानी सुनाई। एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य और जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। वह चाहता था कि उसका राज्य हमेशा शांत और स्थिर रहे, लेकिन उसे जीवन की अस्थिरता का सामना करना पड़ा और उसे यह महसूस हुआ कि वह हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक दिन एक ज्ञानी ने उसे बताया, राजा, जब तक तुम जीवन की अस्थिरता को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकते। इस सलाह को सुनकर राजा ने जीवन की अनित्यताओं को स्वीकार किया और तभी से उसे मानसिक शांति और गहरी नींद आने लगी। बुद्ध ने कहा, इसी तरह हमें भी जीवन की अनित्यताओं को स्वीकार करना चाहिए। जब हम जीवन को जैसे है वैसा स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में शांति आ जाती है और नींद भी स्वाभाविक रूप से आती है। अगर हम जीवन के बदलावों और अनिश्चितताओं को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारा मन शांत रहेगा और हम गहरी नींद ले पाएंगे। स्वीकृति और समर्पण से जीवन की कठिनाइयों को समझना और उन पर शांति से विचार करना, यह नींद की कुंजी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उसके चेहरे पर शांति की एक हल्की सी झलक देखी। वह मुस्कुराए और कहा, अब तुमने जो शिक्षाएं सुनी हैं, उन्हें अपनाकर तुम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हो। यह उपाय केवल तुम्हारे सोने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी जीवन शैली में शांति और संतुलन लाने के लिए है। इन 5 शिक्षाओं को तुम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे तुम्हारी नींद में बदलाव आता है। जब तुम नींद से पहले अपने मन को शांत करोगे, संतुलित जीवन जियोगे, नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाओगे और एक शांत वातावरण में सोने जाओगे, तो तुम्हारे मन में शांति आएगी, और जब शांति आएगी तो नींद भी गहरी और सुकून भरी होगी। बुद्ध ने आगे कहा, यह ध्यान रखना कि मानसिक शांति ही नींद की असली कुंजी है। जब तुम अपने मन को शांति से भर लोगे, तब नींद स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगी। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाओ और तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति अवश्य आएगी। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उनका पालन करने का निर्णय लिया। वह अब जान चुका था कि नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि मानसिक शांति का परिणाम है। अब उसे विश्वास था कि वह इन शिक्षाओं को अपनाकर अपनी नींद को और जीवन को बेहतर बना सकेगा। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारियां प्राप्त कर सकें।